नीतीश कुमार अब नहीं हटेंगे पीछे, जदयू ने सुना दिया अंतिम फैसला। लोकसभा चुनावों के सुगबुगाहट के बीच नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पूरी तरह से आक्रामक हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि यह जदयू का कोई एक्सटेंड वर्जन हो। स्थिति यह है कि लगभग सभी मुद्दों पर पार्टी खुलकर अपनी बातें सामने रख रही है। इसी कड़ी में सीट बंटवारे पर जदयू ने आरजेडी और कांग्रेस को अपना अंतिम फैसला सुना दिया है, जिससे कि इंडिया गठबंधन में घमासान होने की संभावना नजर आ रही है। ऐसे में आइए इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के हाथों में जदयू की कमान आते ही पार्टी पूरे जोश में है। देखें तो इनके अध्यक्ष बनने पर जिस तरह से जदयू कार्यकर्ताओं ने होली दिवाली एक साथ मनाया था, उससे यह साफ है कि जदयू के लोग पार्टी में हुए बदलाव से बहुत खुश हैं। वहीं अब तो पार्टी ने यह भी कह दिया है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का मुद्दा अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। यानी कि जिस मुद्दे के सहारे आरजेडी और कांग्रेस नीतीश कुमार पर समझौता करने का दबाव बना सकते थे, उससे अब जदयू को कोई विशेष मतलब नहीं दिख रहा। वैसे इस वक्त इंडिया गठबंधन में संयोजक से बड़ा मुद्दा सीट बंटवारे का है। दरअसल इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ने साफ कह दिया है कि 2019 लोकसभा चुनावों में जीती सीटें वे इस बार किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। वहीं जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने तो यहां तक कह दिया कि सीट बंटवारे पर कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई और माले बैठक करे। जदयू तो अपने सिटिंग 16 सीटों पर कोई समझौता नहीं करेगी। इसके साथ ही केसी त्यागी ने यह भी कहा कि बिहार में बीजेपी को चुनौती देने में जदयू और आरजेडी पूरी तरह सक्षम है। यानी कि जदयू ने इशारों में कांग्रेस को बड़ा संदेश दे दिया कि पार्टी बिहार में ज्यादा सीटों का मोह नहीं करे। ऐसे में जदयू ने लगभग साफ कर दिया कि अब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में बने रहने के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे, बल्कि अब कुर्बानी देने की बारी आरजेडी और कांग्रेस की है। ऐसे में सवाल यह भी है कि आखिर 24 सीटों में महागठबंधन के अन्य दलों के बीच सीट बंटवारा कैसे होगा। वैसे भी आरजेडी को शायद ही जदयू से कम सीटें मंजूर हो। इसके अलावा कांग्रेस भी 9 से 10 सीटें की डिमांड कर रही है। साथ ही अन्य दलों की भी अपनी मांग है। यानी कि इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर टकराव होने की संभावना साफ नजर आ रही है। देखें तो अगर इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की मांग को स्वीकार नहीं किया तो बिहार में बड़ा खेल होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वैसे भी एनडीए में भी अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है। इसके साथ ही जिस तरह की जदयू की सीटों को लेकर शर्त है, इसको पूरा करने में बीजेपी को भी कोई परेशानी भी होती नहीं दिख रही, चूंकि मोदी बिहार आने वाले हैं। इसके अलावा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं। ऐसे में इन दोनों नेताओं के मिलने के 2 बड़े प्लेटफॉर्म तैयार नजर आ रहे हैं। वहां से कोई नया समीकरण सेट हो सकता है। अगर गौर करें तो बीते कुछ समय में नीतीश कुमार ने बीजेपी के दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देकर नए संकेत दिए थे। वहीं राम मंदिर निर्माण भले ही बीजेपी के प्रमुख एजेंडे में शामिल हो, लेकिन इस मुद्दे पर जदयू भी सॉफ्ट है। इस कड़ी में आरजेडी विधायकों की तरफ से राम मंदिर और देवी देवताओं को लेकर दिए विवादित बयान पर जदयू ने करारा प्रहार करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। यानी कि जदयू और बीजेपी के दिल कहीं ना कहीं मिलते नजर आ रहे हैं। इस तरह नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनते ही जदयू बदली नजर आ रही है। वहीं पार्टी ने सीट बंटवारे से पहले ही एक तरह से अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। वहीं बीजेपी की भी इस उठापटक पर नजरें होंगी। अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन में आगे क्या होता है।